दूसरी बात यह आती है कि यह आत्म तत्व जो है इसमें किसी भी प्रकार के विकार नहीं है। कैसे? ये बात 20वें श्लोक में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब ये आत्म तत्व कैसा है? न जायते म्रियते वा। शरीर के साथ 6 प्रकार के विकार जुड़े हुए हैं। इन 6 विकारों को कहते हैं कि पहले ये माँ के गर्भ में होता है अस्थि, फिर जायते, फिर इसका जन्म होता है, फिर वर्धते, फिर ये बढ़ता है, उसके बाद उसमें अनेक विकार आते हैं, फिर अपक्षीयते, फिर बुढ़ापा आता है और आखिरी में विनश्यति, मर जाता है। तो ये 6 विकार इन 2 शब्दों के द्वारा बताए हैं। जायते म्रियते, पैदा होता है मरता है, और बाकी के जो 4 विकार इसके बीच में आ गए। तो ये 6 के 6 विकार आत्म तत्व में नहीं होते, और इसीलिए तुम्हारे मन में ये जो शोक मोह आ रहा है कि मैं द्रोणाचार्य भीष्माचार्य को मारूंगा, तो यह शोक तुम्हारा शोक करने जैसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः। और दूसरी बात यह है कि इस परमात्मा ने, इस आत्मा ने ना तो किसी को निर्माण किया है, ना तो ये किसी से निर्माण हुआ है। दूसरी बात क्या हो गई फिर? कि यह ना तो किसी का कारण है, ना तो किसी का कार्य है। माने कार्य कारण ये जो संबंध है ये आत्म तत्व में एकदम समाप्त हो जाता है। अब जैसे देखो, आत्म तत्व में कार्य कारण संबंध नहीं रहता, इसको उदाहरण के द्वारा समझे। जैसे जब हम समुद्र और उसकी लहरें लेते हैं, तब हो जाता है कि समुद्र तो है कारण और लहरें है कार्य। लेकिन जब हमारी दृष्टि पानी पर जाती है तो फिर क्या है? पानी में ना तो समुद्र है और ना तो लहरें है। और इसीलिए जिसने पानी को देखा है वो कार्य कारण के परे चला गया है, और जिसने लहर को देखा है वो हमेशा समुद्र से डरता रहेगा। और इसीलिए यहाँ भगवान आत्म तत्व दूसरी पहचान बताते हैं कि ना तो इसको किसी ने पैदा किया है, ना तो इसको कोई मार सकता है। 2 बात हो गई। इन दोनों बातों का अर्थ फिर शास्त्रीय शब्दों में बताते। इसीलिए यह आत्म तत्व कैसा है? अजहा। अजहा माने जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। अब देखो संतो, ये बात इतनी सरल है कि समझ में नहीं आती। कैसी? अब कोई भी ये प्रयत्न करके देखे कि मुझे अपने जन्म का अनुभव है, ट्राई करके देखो। अपना जन्म किसी के भी अनुभव की बात नहीं हो सकती। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा किसी का जन्म हुआ ही नहीं। अब 2-4 प्रश्न मुझे सुनने को आ रहे हैं। कौन से प्रश्न है? स्वामी जी, टीवी पर सीरियल आते हैं, यहाँ कहानियां पढ़ते हैं। एक लड़की कहती थी कि मैं तो देहरादून में पैदा हो गई हूँ, मुंबई में मुझे क्यों ना आया? वो मेरा गांव है, वो मेरा देश है, और फिर मुझे वहाँ लेके चलो। और वो छोटी 5 साल की लड़की वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ अपने पिछले जन्म के माँ बाप को नाम से पुकारती है और कहती है कि ये मेरा कमरा था और इस कमरे में यहाँ मैंने ये बुक मार्क रखा था, इतनी पुस्तक यहाँ छोड़ के रखी थी। सबकी सब बातें वो बताती है और फिर बताते हैं पुनर्जन्म के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि वही लड़की थी जो उस घर में पहले थी और अब इस घर में पैदा हो गई मुंबई में। और आप कहते हैं जन्म नहीं हुआ, ये अनुभव है। अब देखो कैसा, जो पिछले जन्म में था और इस जन्म में है तो उसका जन्म हुआ कहाँ? थिंक। जन्म किसको कहते हैं? कि जो पहले नहीं था और अब हुआ है उसको जन्म कहते हैं। जैसे मिट्टी में मटका नहीं था और फिर हमने क्या किया, उस मिट्टी को मटके का आकार दे दिया, फिर हम कहेंगे कि मटका पैदा हुआ। और कुछ दिनों के बाद वो मटका टूट गया,
तो फिर हम कहेंगे उस मटके का उस मिट्टी में अभाव हुआ, तो ये मटके का नाम रूप इसका जन्म है, लेकिन मिट्टी का ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है। उसी प्रकार से जो ये कहता है कि पिछले जन्म में हम ये थे, इस जन्म में ये है, तो इसका मतलब आप तो हमेशा ही हो। जो हमेशा है उसका जन्म और मृत्यु है ही नहीं, इसीलिए अजहा। और इसी के कारण नित्य, जो अज है, अजन्मा है, वही नित्य है, माने इस पर काल का कोई प्रभाव नहीं। जिस पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता वह वस्तु नित्य उपलब्ध है। और यही हमारा सबका अनुभव है। हमको कभी भी ये अनुभव नहीं आ सकता कि मैं नहीं था, मैं नहीं हूं और मैं नहीं रहूंगा। ये हमारे अनुभव के क्षेत्र की बात नहीं है। कारण क्या है कि हम काल के परे हैं। कितना भी ट्राई करके देखो अपने अभाव का चिंतन करने का, क्योंकि जो चिंतन करेगा वो तो रहेगा ही और वही आप हो। तो अजहा नित्यहा। तीसरी बात शाश्वतः, और इसीलिए शाश्वत माने जो कल भी जैसा आज है वैसा ही कल रहेगा। अब देखो यही तो चक्कर है, जैसे हम बचपन में थे वैसे ही जवानी में रहते हैं, जैसे जवानी में है वैसे ही बुढ़ापे में रहते हैं। जवानी, बुढ़ापा, बचपना ये सब शरीर के गुण धर्म है, आत्म तत्व के नहीं है। इसीलिए शाश्वतः जो भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। और अयम आत्मा पुराणः, पुराणः माने पुरा अपि नवा। यह कितना भी पुराना हो फिर भी इस पर काल का कोई प्रभाव नहीं, इसीलिए ये नित्य निरंतर वैसा ही है। और इसीलिए हे अर्जुन, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जब यह शरीर मरता है या शरीर को मारा जाता है तब इस आत्म तत्व का बाल भी बांका नहीं होकर होता, क्योंकि आत्म तत्व के बाल नहीं होते। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखो कितनी सरल सरल बात है। अब ये बात बताने के बाद भगवान प्रश्न उठाते हैं। इसीलिए हर चीज को इस प्रकार से घुमा करके हम समझे कि जिसके द्वारा अपने कर्तृत्वाभिमान का निराकरण होवे, ये इसका तात्पर्य है। और यदि अपने कर्तृत्वाभिमान का निराकरण नहीं हो रहा है तो हम चाहे कुछ भी साधना करें उसमें बंध जाएंगे, फंस जाएंगे। अब ये परमात्मा को, अपने स्वरूप को हमने कर्ता का निराकरण करके अब इसी परमात्मा में किसी प्रकार के स्वाभाविक विकार नहीं है। ये दूसरी बात 20वें श्लोक में भगवान बताते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम आत्मा, इस आत्मा जो शरीरी है, देही है, उसके बारे में कहते हैं न जायते म्रियते वा, ना तो ये पैदा होता है ना तो मरता है। माने जो 6 विकार बताए हैं देह के, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवत एतत् स्थूलम शरीर। शास्त्र कहते हैं कि जो गर्भ में होता है फिर उसका जन्म हुआ, फिर ये बढ़ने लग गया, पहले खड़ा बढ़ता है, जब ऊपर की सीलिंग आ जाती है तो चौड़ा बढ़ने लग जाता है, और उसके बाद फिर बीमारी होती है, फिर बुढ़ापा आता है, और एक दिन ये दुनिया में आनंद होता है कि वो चला गया। ये देह की कहानी है। लेकिन ये सभी की सभी चीजें इस अपने स्वरूप को स्पर्श नहीं करती। न जायते न म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः। ये ना तो किसी का कार्य है ना तो किसी का कारण है। देखो महाराज, ये बड़ी महत्व की बात है। हम आपको एक सिद्धांत बताते हैं, वो सिद्धांतों को ट्राई करो लाइफ में। ट्राई भी करोगे तो दुखी नहीं होगे। फिर कौन सा सिद्धांत है? कार्य कारण मिथ्या। ये कार्य कारण मीमांसा जो है ना, ये मूर्खों को मूर्ख उत्तर देने की प्रक्रिया है।
इस जगत में कोई कारण नहीं है, कोई कार्य नहीं है कुछ तो केवल परमात्मा है। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा सिखाएंगे। एक बार एक पिता ने अपने बच्चे को डांटा और बच्चा मॉड स्टाइल था, तो उन्होंने कहा मैंने तुमको जन्म दिया, इसीलिए मेरे कारण तुम जगत में आ गए हो और मेरा अपमान करते हो। तो बच्चे ने कहा डैड होल्ड योर टंग। तो डैड ने टंग होल्ड कर ली। और डैड को गुजराती लोग कैसे करते हैं मालूम है? डेड, ऑलरेडी डेड। जैसे गॉड को गॉड कहते हैं, वैसे डैड को डेड कहते हैं। डेड तो डेड बिकम्स अलाइव। क्या कहा? अच्छा, तो डैड होल्ड योर टंग। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले आपने मुझे जन्म दिया कि मैंने आपको जन्म दिया? तो वो पिताजी भी बोले हाँ तो मेरा ही बच्चा है, ऐसी उल्टी सीधी बात करेगा। बोले आपको पिताजी किसने बनाया? जब मैं आया तभी तो आप बाप बने ना, मैं नहीं था तब आपको किसने बाप कहा था? देखो, अब पिताजी पुत्र का कारण है कि पुत्र पिता का कारण है। इसीलिए किसी भी प्रकार के कार्य कारण मीमांसा में फंसना नहीं चाहिए। अब देखो, जब किसी भी घटना को हम कार्य बताते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस कार्य का कारण ढूंढो। सीधी बात है। समझो आप घर में गए और वहां क्रॉकरी गिरी हुई है, टूटी हुई है, तो खत्म करके साफ करके खत्म हो जाओ, अच्छा नहीं आ जाएगी। लेकिन हम वहां चुप थोड़ी होते, इंक्वायरी कमीशन बढ़ाओ, ये किसने किया, और कोई थोड़ी कहेगा मैंने गिराया करके। और फिर एक एक की तलाश होगी और उसमें पूरे घर का शांति का वातावरण भंग हो जाएगा और निकलेगा क्या? क्रॉकरी के टुकड़े, वो तो पहले ही मिले थे। इसीलिए किसी भी घटना को हम कार्य का रूप कभी ना दें। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे ही होता है। और यदि ये नहीं समझ में आता है तो कन्हैया को खींच के ले आओ। जो कुछ हो रहा है वो इसकी इच्छा से हो रहा है। अच्छा हुआ उसने किया, बुरा हुआ उसने किया, धीरे धीरे किया किया खत्म हो जाएगा, वही केवल रह जाएगा। देखो, यदि अच्छा हुआ तो परमात्मा के कारण, बुरा हुआ तो परमात्मा के कारण। अब इसका नित्य निरंतर अभ्यास करते जाएंगे। अच्छा बुरा ये दो है, परमात्मा एक ही है, तो धीरे धीरे ये अच्छा बुरा खत्म हो जाएगा और जीवन में प्रभु आ जाएगा। नायम भूत्वा भवितावान भूयः, ये परमात्मा तत्व ना तो किसका कार्य है ना तो किसका कारण है। ये हमको ऑब्जेक्टिवली नहीं समझना है कि ये परमात्मा जो किसी का कार्य कारण नहीं है, वो परमात्मा मेरा स्वरूप है। इसको यदि पहचानना है तो कार्य कारण के परे जाना है। कार्य कारण के परे जाना माने अपने बुद्धि का तिरस्कार करना है। बुद्धि में ही कार्य कारण की मीमांसा होती है। सुषुप्ति अवस्था में हम सुखी क्यों होते हैं? केवल वहां बुद्धि बंधी रहती। इसलिए जितना हम बुद्धि का तिरस्कार करेंगे उतना कार्य कारण हमको परेशान नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी साधना है। किसी भी चीज को लेकर के उसके बाल की खाल नहीं निकालना, क्योंकि बाल को खाल नहीं होती। ये जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये ऐसा क्यों, ऐसा ही होता है, बस शांत रहो। जितने हम शांत रहेंगे उतने प्रभु का दर्शन हमको 2-2 सेकंड में फटाफट होते रहेगा। इसीलिए यहां जो हम पढ़ रहे हैं, हमको इस प्रकार से नहीं पढ़ना है कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, उसको सिद्ध करना है। हमको सिद्ध कुछ नहीं करना है, परमात्मा ऑलरेडी सिद्ध है। तो न जायते म्रियते वा कदाचित, किसी भी प्रकार के विकारों के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वो परमात्मा हो, और वो परमात्मा मेरा स्वरूप ही हो सकता है, जो प्रकाशित करता है परंतु प्रभावित नहीं होता, वो परमात्मा है। और नायम भूत्वा भवितावान भूयः, फिर तीसरी बात, इसीलिए अजहा, इसीलिए यह अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं हुआ। अब इसका कोई जन्म नहीं हुआ तो हमको ऐसे ऑब्जेक्टिवली नहीं समझना परमात्मा का जन्म हुआ नहीं हुआ, यस नो टिक मार्क। इसका जन्म नहीं हुआ माने महाराज अपन का जन्म कभी हुआ ही नहीं।
ट्राई करके देखो, कितना भी प्रयत्न करके देखो कि हमको अपने जन्म की अनुभूति हुई क्या? किसी को नहीं हुई। केवल मानने वाली बात है। लोग कहते हैं कि हमको कई बार बच्चे पूछते, स्वामी जी आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम आपको वो कौन सा बर्थडे कार्ड भेजना चाहते हैं। तो हमने उनको बताया 31 अप्रैल, ईयर नहीं बताएंगे। बोले ठीक है। अब 31 अप्रैल कभी आती नहीं, और उसके बाद चक्कर हुआ बच्चे का, अरे ये तो आ ही नहीं रहा। फिर एक बच्चे ने हमको ग्रीटिंग कार्ड भेजा, डियर स्वामी जी हैप्पी बर्थडे व्हेन एवर इट इज, और उसके नीचे लिखा नाउ गेस हु एम आई। तो कितनी प्यार की बात है। इसीलिए यदि हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं आता, तो जिस परमात्मा की बात चल रही है महाराज, वो परमात्मा कोई 7वें आसमान के ऊपर की बात नहीं चल रही है। इसमें हम सबका यही प्रयत्न होना चाहिए कि प्रत्येक श्लोक का अर्थ निकालते समय हम मैं के पास पहुंचते हैं तो ये चिंतन माला है, और यदि प्रत्येक श्लोक का अर्थ निकालते समय हम दुनिया में फंस जाते हैं तो वो चिंता माला है। बताओ, अब हमको चिंता करनी है, पता नहीं दुनिया का क्या होगा, आप चले जाओ, दुनिया बड़ी सुखी रहेगी। इसीलिए नायम भूत्वा भवितावान भूयः अजहा, ये अजन्मा है, माने मैं अजन्मा हूं। अजहा नित्यः, और हमको भी अपने अस्तित्व का कभी भी अभाव नहीं हो सकता। जैसे ये पुस्तक जब हमने पहली बार हमको किसी ने दी थी, विष्णु सहस्त्रनाम और गीता की, अब देखो कितनी फट गई है, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम भी तो फट ही रहे। तो पहले जैसी थी वैसी अब नहीं है। लेकिन जब हम पैदा हुए थे, छोटे थे, तो चब्बी चब्बी एकदम गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे, और लोग उठाते थे और प्यार करते थे। और अब हम जब सामने जाते हैं तो लोग अखबार पढ़ते हैं। देखो, तो नित्य, और हमको परेशानी है, हम जब बच्चे थे तो सब हमको प्यार करते थे, अब क्यों नहीं प्यार करते? अरे महाराज, अपना आईने में मुख कमल देखो, उसमें केवल कमल ही कमल है, मुख नहीं है। तो अजो नित्य, ये जो तत्व है, अपना स्वरूप है, वो नित्य है, ज्यों का त्यों, इसमें इतनी भी खरोच नहीं, इतना भी बदल नहीं है। और शाश्वतः, शाश्वतः माने जैसा आज है वैसा कल रहेगा। इसका तात्पर्य है इस पर काल का प्रभाव नहीं होता। कोई भी काल का प्रभाव केवल अपने मैं पर ही नहीं होता, बाकी सब पर काल का प्रभाव होता है। जो हमारा स्थूल देह है प्रकृति के क्षेत्र में, उस पर काल का प्रभाव यह है कि ये बढ़ता है और नष्ट हो जाता है। हमारे प्राण, उस पर काल का प्रभाव यह है कि ये चलते हैं, रुक जाते हैं। हमारा मन, उस पर काल का प्रभाव यह है कि ये कभी चंचल रहता है, कभी शांत रहता है। हमारी बुद्धि, उस पर काल का प्रभाव यह है कि कभी समझ में नहीं आता, कभी बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। लेकिन अपना जो आपा है उस पर काल का कोई प्रभाव नहीं, हम जैसे थे वैसे ही है। इसीलिए एक परमात्मा का नाम आता है गणेश अथर्व शीर्ष में, उसमें कहते हैं कि ओम व्रातपतये नमः। व्रातपति माने ही हु इज द बॉस ऑफ द मोस्ट अनकल्चर्ड। संस्कृति की आवश्यकता किसको है? जिसमें विकृति की संभावना है। अपने स्वरूप में यदि विकृति है ही नहीं तो संस्कृति का चक्कर आया कहां? इसीलिए शाश्वतः अयम पुराणः। पुराणः माने बहुत पुराना होते हुए भी ज्यों का त्यों नया का नया है। पुरा अपि नव इति पुराणः। तो अजो शाश्वत नित्यः शाश्वतोयम पुराणः। अब ये सभी के सभी शब्द जो है ये ध्यान करने की प्रक्रिया है। जब हम भगवद गीता का पाठ करते हैं तो धड़ाधड़ खत्म 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 करके फिर हो गया, एक तो ये चक्कर है। दूसरा ये, जब एक एक हम श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं तो उसमें अपना दर्शन होना चाहिए। ध्यान से सुनना, जब हम साधारण पुस्तक पढ़ते हैं और जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो इन दोनों में क्या फर्क होना चाहिए? जैसे हम एक साधारण वस्तु देखते हैं और एक दर्पण देखते हैं तो दोनों में क्या फर्क है? जब वस्तु को देखते हैं तो वस्तु को देखते
दर्पण को कोई नहीं देखता, उसी प्रकार से जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उसमें शब्द समाप्त हो जाए और ये शब्द का प्रतिबिंब जिसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है वो प्रकाशक जब हमारे समझ में आ जाता है तब तो कहीं हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, अन्यथा ये केवल व्याकरण की व्याख्या चल रही है, उसमें तत्व का कोई दर्शन नहीं है। तो अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः, तो एक एक शब्द जब हम इसका पाठ करते हैं तो इतना सूक्ष्मता से अपने अंतःकरण में चला जाए। अब आप देखो, जब हम ये फोटो के एल्बम देखते हैं ना, हम कई जगह जाते हैं, काफी लोग फोटो खींचते हैं और फिर एल्बम हमको दे देते हैं, तो हम भी कैसा फोटो एल्बम देखते हैं, जहां हम हैं उसको ठीक से देख रहा, मैं तो अच्छा दिख रहा हूं, फिर आगे बढ़ो। बोले स्वामी जी इसको पता है क्या फर्क पड़ता है, मैं थोड़ी हूं। तो जहां हमको मैं का दर्शन है वही प्रेम है, जहां मैं का दर्शन है वही स्वाभाविक है, और जहां मैं का दर्शन है वही परिपूर्णता है। इसीलिए अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसीलिए शरीर को जो विकारी है, विनाशशील है, उसका नाश होने के बाद भी इस अपने स्वरूप का कभी नाश नहीं होता। देखो महाराज, मजे की बात यह है, एक बार ये बात हृदय में घुस जाए, समझ में आ जाए, तब आदमी फकीरों के जैसा, फक्कड़ों के जैसा एकदम निर्भय होकर के जगत में रहता है, फिर डर नहीं लेता कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के, पता नहीं क्या होगा, आई थिंक आई शुड टेक दैट। डरपोक, हमारे मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है नायम आत्मा डरपोके नरभ्यः, क्योंकि वो संस्कृत में, इसीलिए उन्होंने डरपोक नहीं कहा, बलहीन न लभ्या, क्या जो बलहीन है उन्हीं को डर लगता है। और सबसे श्रेष्ठ बल कौन सा है? पैसे का नहीं, वोटों का नहीं, असली बल है आत्मबल। जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है वही निडर होकर के जगत में रहता है। आध्यात्मिक प्रगति का एक ये लक्षण है कि जो इस जगत में डरता नहीं। तो अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो देह के मारने से ये कभी भी इस पर कोई प्रभाव नहीं होता, यह अपना स्वरूप है। और इसलिए अर्जुन, तुम ऐसे आत्मतत्व के लिए रो रहे हो,